राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के आंदोलन को अब उद्योगपतियों का भी समर्थन मिलने लगा है। क्लिक टू क्लाउड के संस्थापक और उद्योगपति प्रशांत मिश्रा अमेरिका से भारत आकर 19 जून से आंदोलन में वॉलंटियर के रूप में सक्रिय है। यूसीएन न्यूज से बातचीत में मिश्रा ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। नीट पेपर लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में छात्रों का आंदोलन शुरू है। दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। इसी में ही भारत के एक मशहूर उद्योगपति और कृषि क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने वाले जिनका प्रमुख भूमिका रही, जैसे प्रशांत मिश्रा भी अमेरिका से पहुंचे हैं और उन्होंने न केवल छात्र आंदोलन में भाग लिया बल्कि पूरी तरह समर्थन दिया। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लगातार समर्थन दे रहे हैं छात्र के आंदोलनों को। किस तरह की परिस्थितियां देखी सर आंदोलन शुरुआत से लेकर अभी तक, और किस तरह की मौजूदा समय में अभी वहाँ की स्थितियां हैं? मैं 19 जून से करीब 25-26 जून तक के मैं वहाँ दिल्ली में था। उसके बाद मैं कुछ काम से नागपुर आया था। मैं पिछले गुरुवार फिर से आंदोलन में समर्थन देने चला गया और योगायोग से ऐसा हुआ कि जिस दिन सोनम वांगचुक जी का अपहरण किया गया स्टेज से, मैं स्टेज पे मौजूदा रूप से वहाँ पर था। अभिजीत बाथरूम गए हुए थे उस समय में, और उसी दौरान 10-12 डॉक्टर अंदर आए जो पुलिस वाले थे, जो हमको बाद में पता चला। तो और पीछे उनके सिविल ड्रेसेस में बहुत सारे लोग आए। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मिस्टर वांगचुक्स चेकअप इज़ ड्यू एट 8:45 AM, हाउ कम यू आर अर्ली हियर? तो उन लोगों का ऐसा कहना आया कि नहीं ये इमरजेंसी चेकअप है, हमको कपड़े निकालने होंगे, पर्दे लगाने होंगे। तो वो मैं उनसे बहस करता रहा। उतनी देर में एकदम से वो सारे लोग स्टेज की तरफ चढ़ गए। मैं तेज़ी से दौड़ा कि मैं कुछ भी हो जाए वांगचुक सर को ले जाने नहीं देंगे। तो उस समय उन्होंने घसीट के मारा पीटा, मेरे साथ मारपीट की। मेरे छाती से खून निकला है, उस दिन भी दिखाया था मैंने, और पैरों पे भी लाठी चार्ज हुआ है, तो ये आपको दिख सकता है। और पीछे जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ भी बहुत मारा है। तो ये जिस दिन सोनम वांगचुक को लेकर गए उस दिन की ये दोनों बार पिटाई हुई है मेरी 20 तारीख में भी शनिवार को भी पिटाई हुई है और मेरी सोमवार को भी पिटाई हुई है। दोनों दिन उस मोर्चे का पार्ट था, और दोनों दिन पुलिस ने अपनी, पहले तो कम पुलिस वाले थे, लिमिटेड लोगों को मारा। 20 तारीख के दिन तो हद ही हो गई। लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कैसे किया? ये क्या है कि एक गलत प्रेसिडेंट ओवरऑल सरकार की तरफ से चालू किया गया है। 8 लाख लोगों को आपने 1 किलोमीटर की रेंज में बंद कर दिया। आपने पत्थरबाजी खुद की है, आपके खिलाफ में वीडियो है। आपके कई लोग जो हैं, जो सिविल ड्रेस में, पुलिस जिनको नहीं रोक रही है, लाठीचार्ज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, युवा छात्र छात्राओं के ऊपर। और अब हम मनाने भी कितना भी जाएंगे तो आप नहीं मानोगे। मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो अब मैंने किसी को नहीं दिखाई है, पहली बार दिखा रहा हूँ आपको। शायद ये आपका एक्सक्लूसिव होगा। ये हमारा उस दिन का लेटर है लिखा हुआ। ये सीजेपी का एक ऑफिशियल लेटर है। एक्शन प्लान 1 कानूनी घेराबंदी, एक्शन प्लान 2 सत्याग्रह, संसद का घेराव और इस्तीफे की मांग। नंबर 3 एग्ज़ाम फीस का बहिष्कार, देश भर से अपील करें कि बच्चों से पैसे ना मांगें। सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, शांतिपूर्ण नारेबाजी करें। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना डालें, जो भी बोलें शालीनता के साथ बोलें। वकीलों की टीम को साथ भी रखें, किसी भी बड़ी एक्शन होने से पहले वकील से जानकारी लें। सर, एक ये है कि अब सीजेपी का आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या होगी? मांग तो एक है ही है, अब किस तरह चलेगा? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नीट को लेकर जो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, जो आरोपी हैं उससे हम सजा दिलवाएंगे, और छात्रों का भविष्य उनके लिए पहली प्राथमिकता। 45 दिन से साहब क्या थाली बजा रहे थे या घंटी बजा रहे थे? मतलब 24 घंटे होते हैं दिन में, 60 मिनट एक इसमें होता है। तो साहब को क्या अभी समझ में आ रहा है कि भाई इसको प्राथमिकता दी जाएगी? 22 बच्चों की मौत की राह देख रहे थे, एक आंदोलन की राह देख रहे थे। मतलब अगर ये आंदोलन नहीं होता तो आप कुछ भी करते रहते। इस्तीफा सर धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए कि उसके आगे भी कुछ और होगा? आगे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त होगा, क्योंकि आगे और भी चलेगा? मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक सिस्टम में जवाबदेही आने के लिए कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को भी अकाउंटेबल बना दिया जाता है तो बाकी 100 लोगों को डर बना रहेगा कि मुझे भी कल अकाउंटेबल बनाया जा सकता है।
तो ये थे प्रशांत मिश्रा जी, मेरे साथी दिनेश सातपुते के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।